देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, प्रीमियम लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर्स। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपये वाले और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 50 रुपये का प्रीमियम है, यानी टोटल 150 रुपीज़ आनी है। पेबल एज फॉलोज 100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 100 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन पे मांग लिए, तो बाकी कितना बच गया सर? तो कहते हैं बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, जो बच गया उसको किस पे मांगना है? अलॉटमेंट पे मांगना है। द इशू वॉज सब्सक्राइब, जो इशू हुआ था, जितने शेयर आपने इशू किए थे, तो हमने इशू कितने किए थे भाई? हमने इशू किए थे 50,000, उतने ही पब्लिक ने क्या कर लिया? सब्सक्राइब कर लिया। और शेयर्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स, और जो सब्सक्राइब किया गया वही शेयर्स जो है हमने उसे अलॉट कर दिया। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। एक बात बताओ, इन्होंने ये तो ज़रूर बता दिया आपको कि 100 रुपये का शेयर जो है एप्लीकेशन पे आएगा 100 रुपीज़ और 50 अलॉटमेंट पे आएगा, लेकिन इन्होंने बोला क्या कि जो 50 रुपये का प्रीमियम है वो आपको एप्लीकेशन पे आएगा या अलॉटमेंट पे आएगा? ऐसा कोई जिक्र किया है इसने? बोला है कहीं पे? सर इन्होंने ये बोला टोटल 150 है ना, टोटल कितना है? उसमें से 100 तो एप्लीकेशन पे आएगा, 50 अलॉटमेंट पे आएगा। अब सर 100 का तो शेयर ही था, सारा आपने एप्लीकेशन पे ही मांग लिया, सारा किस पे मांग लिया? तो सर ये भी तो हो सकता है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम जुड़ के आया। बेटा अगर कुछ नहीं कहते, मैंने क्या बताया था, अगर कुछ नहीं कहते कि ये प्रीमियम का पैसा कब आएगा, तो हम हमेशा कब मानेंगे? अलॉटमेंट पे। इसका मतलब है कि इन्होंने सिर्फ प्रीमियम का ही पैसा अलॉटमेंट पे मांगा है, समझ गए? क्योंकि टोटल तो 100 था, वो 100 का 100 कहाँ आया? उसका एप्लीकेशन पे ही आया, तो बचा क्या था उसके पास? प्रीमियम। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से समझेंगे कि सर टोटल जो शेयर्स है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा? और एक शेयर कितने का है? 100 और प्लस का क्या है? 50 का प्रीमियम। इसको 2 इंस्टॉलमेंट में लाया जा रहा है। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है सर एप्लीकेशन, दूसरे का अलॉटमेंट। ठीक है सर। अगर आपने ऐसा सोचा कि सर एप्लीकेशन पे जो आ रहा है 100, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि 50 प्लस 50 यानी 50 एप्लीकेशन का और 50 रुपये प्रीमियम है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बेटा क्या ऐसा क्वेश्चन ने कहा है अपने से? नहीं कहा, तो हम ये नहीं मान सकते कि प्रीमियम एप्लीकेशन में आया है, हम मान ही नहीं सकते। हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रीमियम हमेशा एसपीआर हमेशा कहाँ आएगा? अलॉटमेंट पे ही आएगा। अच्छा जी, एप्लीकेशन पे कितना आ गया? 100 एप्लीकेशन पे आ गया। अलॉटमेंट के लिए कितना बचा? फेस वैल्यू में से, फेस वैल्यू में से कुछ बचा क्या? फेस वैल्यू 100 की थी, 100 में से 100 तो एप्लीकेशन में मांग लिया, तो क्या फेस वैल्यू में से कुछ बचा? सारा पैसा किस चीज का है? एसपीआर ही। और एसपीआर मांगा किसके साथ गया है? अलॉटमेंट के साथ। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात? तो सबसे पहले ये 100 एप्लीकेशन वाली जो एंट्री है वो करेंगे। तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे आप जर्नल एंट्री का, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस एंट्री को। फॉर्मेट मैंने बना दिया, आप इधर ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ प्रीमियम लिमिटेड जर्नल हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है सर। एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम है क्या? नहीं है, तो नॉर्मल एक एंट्री। ध्यान से देखिएगा, इधर नोट करना बंद कर दीजिए आप। तो यहाँ लिखेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब शेयर्स में चेक कर लीजिए क्वेश्चन में जो गिवन है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है सर इक्विटी, तो आपने लिख देना है सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ध्यान से समझेंगे, अभी नेक्स्ट एंट्री पहले कर लेते हैं। ये इक्विटी को क्रेडिट किया था, तो अभी हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा? इसी को डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो नहीं है बेटा? नहीं। अब आते हैं वैल्यू पे। सर बताइए सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए थे आपने, और एप्लीकेशन कितने का था? 100 का। तो टोटल कितने हो गए सर?
क्लियर है ये? अब जितना एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया है उतने ही से आपने एप्लीकेशन को डेबिट भी कर दिया था, तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी बच्चे, और ये वैल्यू यहाँ पे भी रहेगी। ये बात समझ में आ गई आपके? इधर ध्यान दीजिए, क्लियर है ये? कोई डाउट तो नहीं? अब आइए बेटा अलॉटमेंट की बात करते हैं। इधर देखना बेटा, अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, रिसीव की? ड्यू की एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इक्विटी, लिखना नहीं आप, इधर देखो पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर बेटा लिखना नहीं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और टू एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी मत लिख देना, TY मत लगा देना इसमें, ठीक है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये, सिक्योरिटीज कहते हैं शेयर्स डिबेंचर्स को, ठीक है? और सिक्योरिटी मतलब वो रक्षा वाला जो होता है सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखें, अब एक बात बताओ बेटा, ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? शेयर्स कितने थे? और जो इसके साथ हम मांग रहे हैं वो 50 रुपये मांग रहे थे, किस बात के थे? फेस वैल्यू के थे या प्रीमियम के थे? तो बेटा फेस वैल्यू में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये तो जीरो हो जा रहा है, तो इसकी तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया? ऐसा होगा नहीं, पूरे किताब में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इकलौता क्वेश्चन है ये, इसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं, इसीलिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलॉटमेंट में सिर्फ प्रीमियम आ रहा है। फेस वैल्यू का सारा पैसा हमने कहाँ मांग लिया था? एप्लीकेशन पे ही मांग लिया था। इसमें फेस वैल्यू के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये 50,000 शेयर्स है, कितने रुपए करके बेटा? 50 करके, और ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 लाख, ठीक है सर? और यहां पे भी कितना लिखेंगे? क्लियर है? अब आइए सर सेकंड में इसकी रिसीव की एंट्री बोलिए सर। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बोला सर आपने? कैपिटल अकाउंट क्यों काट दिया सर? बेटा कैपिटल में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखने पड़ते 50,000 इनटू कितने रुपए का था फेस वैल्यू? 100 का 100 यहीं मांग लिया, कोई इंस्टॉलमेंट बचा था तो आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी ना। तो जिसकी वैल्यू जीरो है उसको कैपिटल को क्रेडिट करने की क्या जरूरत है? ठीक है? तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में सिर्फ प्रीमियम था, फेस वैल्यू कुछ था ही नहीं। अभी आई बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो यहाँ पे आपका डेबिट था उसी को अपने को क्या करना है सर? तो टू इक्विटी शेयर, जो यहाँ पे डेबिट है बेटा वही लिखना है, अलॉटमेंट अकाउंट। और ये भी वैल्यू कितनी होगी बोलो? ये भी हो जाएगी सर 25 लाख। ये बात समझ में आया? नरेशन सुन लो एक बार। यहां पे लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, और यहाँ पे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्लियर है? चलिए इसको छाप लीजिए फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार। एप्लीकेशन अकाउंट सर, ये अलॉटमेंट हम लोग तब लिखते थे बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जब लमसम होता है, एक ही एंट्री होती थी ना, तब वहां पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट आता था। अब ये दो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है। अगर लमसम होता तो एंट्री होती इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक ही बार में जब होता है तब वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट करके लिखते हैं हम लोग।